कल यानी कि 17 अगस्त को झारखंड में एक बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। बदलाव ऐसे कह सकते हैं कि झारखंड के जो स्टूडेंट है उसके द्वारा प्रोटेस्ट किया जा रहा था। झारखंड के राजधानी रांची में एक स्टेडियम है, जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम। वहाँ पे जेएसएससी, सीजीएल, जेपीएससी और जितने भी परीक्षाएं होती है जो नियुक्ति को लेकर करवाया जाता है, उसमें पेपर लीक को लेकर बहुत सारा यहाँ पे विवाद हुआ था। वो चाहे जेएसएससी सीजीएल को लेकर हो, जेपीएससी पीटी को लेकर हो, या फिर जेपीएससी मेंस को लेकर, मतलब जितने भी एग्जाम से, मतलब अभी तक कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं हुआ जिसको झारखंड में मतलब अच्छे से करवाया गया हो। उसी को लेकर यहाँ पर 24वें दिन जो है, कल यानी कि 24वें दिन धरना प्रदर्शन किया गया। तो उसके बाद फिर झारखंड के जो हमारे मुख्यमंत्री हैं श्री हेमंत सोरेन जी ने कैबिनेट की बैठक करने के बाद में उसके बाद फिर एक घोषणा की। अब यह जो घोषणा है उसमें क्या क्या बोला गया है और इसका क्या मतलब कि अर्थ निकाला जा सकता है, क्या जेएसएससी सीजीएल रद्द किया गया है, क्या जेपीएससी को भी रद्द किया गया है, तो उसके बारे में हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। क्योंकि बहुत सारा इसमें बताया गया है कि जेएसएससी सीजीएल को लेकर, जेपीएससी को लेकर। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखें, इसको स्किप बिल्कुल भी ना करें। आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि जेपीएससी और जेएसएससी का जो भी एग्जाम है जो करवाया गया था पहले, उसको कौन कौन से एग्जाम है उसको रद्द किया गया है। तो चलिए यहाँ पर हम लोग शुरू करते हैं। आंदोलनकारी जीते आंदोलन के 24वें दिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की बड़ी घोषणा, यानी कि कल कैबिनेट की बैठक की गई थी। उसके बाद फिर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा एक ऐलान किया गया कि कौन कौन सा एग्जाम जो है वो कैंसिल करवाया जाएगा। जेएसएससी सीजीएल भर्ती रद्द, यानी कि इसको भी रद्द किया जाएगा। टीडीपीएल जो एक एजेंसी का नाम है, के जरिए ली गई 10 परीक्षाएं कैंसिल होगी। अब इसमें जो दिया हुआ, जेपीएससी और जेएसएससी की भर्ती परीक्षाओं में धांधली को लेकर चल रहे छात्र आंदोलन के 24वें दिन झारखंड सरकार ने बड़ा कदम उठाया। यानी कि ये प्रोटेस्ट कितना दिन हो चुका था, तो 24वें दिन, उसके बाद ही झारखंड सरकार के द्वारा ये रद्द करने का फैसला किया गया। सरकार ने जेएसएससी या जेएसएससी सीजीएल नियुक्ति को रद्द कर दी है। परीक्षा एजेंसी टीडीपीएल द्वारा ली गई सभी परीक्षाओं को रद्द करने की घोषणा यहाँ पे की है। यानी कि टीडीपीएल के द्वारा जितने भी एग्जाम अभी तक लिए गए हैं उन सभी को क्या है कि रद्द करने का यहाँ पे फैसला लिया गया। साथ ही 2014 से अब तक हुई नियुक्ति परीक्षाओं की जांच कराने की घोषणा की गई। यानी कि 2014 के बाद से जितनी भी नियुक्ति परीक्षा हुई है सभी को क्या है कि यहाँ पे जांच करवाया जाएगा। कैबिनेट की विशेष बैठक के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सोमवार रात यह घोषणा की। उन्होंने कहा कि जब ऑपरेशन हुआ तो पूरे तरीके से होना चाहिए। यहाँ पे जो दिया हुआ है कि 2014 के बाद से जितनी वैकेंसी आई, चाहे 2015 में आए, 16 में आए, जितना भी आया, सभी को क्या किया जाएगा, यहाँ पे जांच किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ दिनों से हमारे नौजवान जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में अलग अलग खेमों में अपनी मांग को लेकर बैठे हुए थे। मैं उन्हें अलग अलग खेमा नहीं मानता। पहले हमारे मंत्रियों ने उनके साथ बैठक, यानी कि 3 से 4 दिन तक वार्तालाप चला था इन लोगों के बीच में, सुझाव लिए। रिफॉर्म की बात आई, यानी कि जो भी एग्जाम में जो गड़बड़ियां होती उसको क्या किया जाएगा, रिफॉर्म किया जाएगा। रिफॉर्म में निश्चित रूप से सरकार पारदर्शिता के साथ काम करेगी। छात्र हितों को लेकर हमने कड़े और मजबूत कानून बनाए, लेकिन इसका कोई फायदा होता नहीं। हर एक बार तो पेपर लीक होता ही था। हम कानून बनाते हैं तो उसे लागू करने की क्षमता भी रखते हैं। इस पक्ष में रहते हैं कि नौजवानों का हित और विश्वास ना डगमगाए। आगे हम लोग इसमें देखते हैं कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा क्या क्या बोला गया है, किस मुद्दे पर क्या बोले सीएम। तो टीडीपीएल जो एजेंसी, उस पर क्या बोले सीएम। तो यहाँ पे टीडीपीएल द्वारा आयोजित सभी परीक्षाएं, चाहे जो भी परीक्षा हो, जेएसएससी के द्वारा लिया गया हो, जेपीएससी के द्वारा लिया गया हो, चाहे वो उसका रिजल्ट जारी किया गया है फिर जारी नहीं किया गया, या फिर उसका एग्जाम होने के बाद में रिजल्ट अभी तक नहीं आया, उसका भी यहाँ पे जाँच करवाया जाएगा, उसको भी रद्द किया गया। चयनित उम्मीदवारों की सूची और इससे जुड़ी हर गतिविधियों को तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया गया है। उसके बाद सीजीएल पर क्या बोले, तो आंदोलन कर रहे युवाओं की प्रमुख मांग जेएसएससी सीजीएल परीक्षा रद्द करना था। उनकी मांगों को स्वीकार करते हुए यह परीक्षा रद्द करने का यहाँ पर फैसला किया गया। सबसे बड़ा अपडेट यही है, क्योंकि इसको लेकर छात्र जो है वो प्रदर्शन कर रहे थे। बहुत सारी मांगे जो है पहले मान ली गई सरकार के द्वारा, लेकिन जेएसएससी सीजीएल को लेकर ये छात्र जो है वो अड़े हुए थे। तो फिर उन्हीं का यहाँ पे मांग रखा गया था और मांग को मान लिया गया। उसके बाद आगे इसमें दिया हुआ अन्य परीक्षाओं पर, जो भी परीक्षा हुई है उसके बारे में क्या बोले, तो 2014 से अब तक हुई सभी नियुक्तियों
और उनमें सामने आई गड़बड़ियों की जांच कराई जाएगी। परीक्षाओं में धांधली, संदिग्ध तथ्यों की पारदर्शी जांच के लिए रिटायर्ड जज की अगुवाई में यहाँ पे जांच टीम गठित होगी। परीक्षा सुधार पर क्या बोले तो आईएएस अमिताभ कौशल की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई है जो विभिन्न प्रतिष्ठित संस्थानों से समन्वय कर परीक्षा प्रणाली में सुधार लागू करेगी। एक पोर्टल पहले ही शुरू किया गया है जिसमें छात्र, शिक्षक और अभिभावक परीक्षा सुधार के लिए अपना सुझाव साझा कर सकते हैं। इससे पहले मंत्री सुदीव्य कुमार सोनू के द्वारा एक ईमेल आईडी जारी किया गया था। इसमें छात्रों से या फिर अभिभावकों से, शिक्षक से परामर्श लेने के लिए बोला गया था कि जो भी इसमें दिक्कत है उसको आप लोग ईमेल के माध्यम से भेज सकते हो। उसमें कुछ सुधार की कुछ गुंजाइश होगा तो वो गवर्नमेंट के द्वारा किया जाएगा। उसके बाद आगे यहाँ पर जो दिया हुआ है कि टीडीपीएल की 9 परीक्षाओं में 502 पद यहाँ पे भरने थे। तो कौन कौन सा परीक्षा यहाँ पे करवाना था और किसका एग्जाम हो चुका था और कितने पद थे इसमें। तो यहाँ पे संयुक्त असैनिक सेवा मुख्य परीक्षा 2025 के लिए जो 103 पदों पर जो वैकेंसी आई थी और इसका जो रिजल्ट भी आ चुका था पीटी का 2 जुलाई को। इसका जो एग्जाम है वो तो मेंस एग्जाम वो 25 से 27 जुलाई को होना, जिसको स्थगित कर दिया था बाद में। उसके बाद फिर संयुक्त असैनिक सेवा बैकलॉग के लिए जो आया था 2023 में, उसका जो है 1 से 3 अगस्त तक इसका परीक्षा करवाना था, उसको भी स्थगित कर दिया था। उसके बाद संयुक्त असैनिक सेवा बैकलॉग परीक्षा 2025 ये 45 पोस्ट के लिए था। इसका एग्जाम था 8 से 10 अगस्त को, इसको भी यहाँ पे रद्द कर दिया, मैंने स्थगित कर दिया। उसके बाद सिविल जज जूनियर डिवीजन 6 से 7 सितंबर को परीक्षा होनी थी, ये भी अब रद्द हो गया है। ये सभी जो एग्जाम है वो जेपीएससी के द्वारा कंडक्ट करवाया जाता है। उसके बाद आगे इसमें दिया इंस्पेक्टर ऑफ फैक्ट्रीज लिखित परीक्षा, ये भी स्थगित मतलब रद्द किया जाएगा। उसके बाद प्रोजेक्ट मैनेजर एवं समकक्ष ये भी स्थगित रद्द किया जाएगा। सहायक लोक अभियोजक नियमित ये भी रद्द किया जाएगा। उसके बाद फिर बॉयलर इंस्पेक्टर लिखित परीक्षा ये भी क्या किया जाएगा, रद्द किया जाएगा। यहाँ पे जो दिया हुआ टीडीपीएल ने 26 अप्रैल को जो झारखंड पात्रता परीक्षा यानी जेट का एग्जाम जो लिया था टीडीपीएल कंपनी एजेंसी के द्वारा, तो उसको भी यहाँ पर रद्द करने का फैसला लिया गया है। अब यहाँ पर देखते हैं जो जिन स्टूडेंट को ये एग्जाम रद्द करवाने का था उन लोगों ने क्या कहा यहाँ पर। तो कई बार हौसला टूटा, जब फैसला आया तो लगा हर दर्द भूख और फिर संघर्ष सफल हो गए। उसके बाद यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये जो है रेलवे की नौकरी छोड़ के आए थे और सीजीएल निकाला था, इन लोगों का भी दर्द होगा कुछ। उसके बाद यहाँ पे इधर सीजीएल के सफल अभ्यर्थी धरने पर बैठे, ऐलान कोड जाएंगे। यानी कि ये जो सफल अभ्यर्थी जो हुए थे 2025 पोस्ट पे ये जो वैकेंसी आया हुआ था उसमें लगभग 1935 या फिर 37 स्टूडेंट इसमें क्वालिफाई किए थे। तो उन लोगों के द्वारा अब कोर्ट जाने का यहाँ पे ऐलान किया गया है। आगे उसके बाद हम लोग देखते हैं कि कौन कौन सा इसमें एग्जाम जो है रद्द किया जाएगा। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है कि टीडीपीएल के माध्यम से ली गई ये परीक्षाएं रद्द की गई। जैसे 14वीं सेवा जो है वो रेगुलर पीटी के लिए जो लिया गया तो उसको भी रद्द किया जाएगा। उसके बाद फिर सिविल सेवा बैकलॉग पीटी इसको भी रद्द किया जाएगा। सिविल सेवा बैकलॉग पीटी 2025 इसको भी रद्द किया जाएगा। फिर फॉरेस्ट रेंजर के लिए जो निकाला गया था इसको भी रद्द किया जाएगा। उसके बाद फिर सहायक वन संरक्षण ये भी रद्द होगा। उसके बाद एपीपी बैकलॉग नियुक्ति ये भी रद्द किया जाएगा। उसके बाद फिर सिविल जज जूनियर जो 138 पदों के लिए निकाला गया था ये भी यहाँ पर रद्द किया जाएगा। इसमें इस परीक्षा में लगभग 18 से 44 स्टूडेंट सफल पाए गए थे। उसके बाद अपडेट आप लोग इसको जरूर ध्यान दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो